साबिक MNA मलीर कैप्टन जमील अहमद ख़ान 2012 से लेके 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा और एक एक्टिव मेंबर रहा। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं अपना सफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी रखूं। मैं ख़ुद एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूं और मेरा जवां साल बेटा जो है वो भी इस वक्त पाक फ़ौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इदारों के साथ और ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान के साथ टकराव की पॉलिसी को देखकर मैंने 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है अपनी राह जुदा कर ली। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जनाब नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, सिंध के सदर जनाब बशीर मेमन साहब का, निहाल हाशमी साहब का, केलदास कोहिस्तानी का, कादिर बख्श कलमती साहब का, जिन्होंने मेरे घर आकर और मेरी दादरसी की, मेरे इस फ़ैसले को सराहा कि मैंने अपने इदारों के साथ खड़ा हुआ, अपने मुल्क की तरक्की को तरजीह दी और सियासी धारे में शामिल होने के लिए मुझे दावत दी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये मुझे इस स्टेज के ऊपर जो है इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शमूलियत का कहा। और मैं आज बहुत खुशी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करता हूँ। मैं आप सब सीनियर क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं NA 231 मलीर से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंशाल्लाह उम्मीदवार भी हूँ और इंशाल्लाह जिस तरह सिंध के अंदर और ख़ास तौर पर कराची और मलीर में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वर्किंग हो रही है, तो मैं आज आपके तवस्सुत से ये दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह मलीर से बहुत अच्छी तादाद में सीटें निकालेगी, नेशनल असम्बली की भी और कौमी सूबाई असम्बली की भी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत उम्मीदें हैं और आवाम को बहुत उम्मीदें हैं। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैंने जब अपने इलाके मलीर में कैंपेन का आगाज़ किया तो आप यकीन करें कि मुझे आवाम ने मेरा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया, क्योंकि आवाम ख़ास तौर पर कराची के आवाम जिनको नज़रअंदाज किया गया था पिछले दौर में, वो एक उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह कराची को इसका जायज़ हक़ और सिंध को इसका जायज़ हक़ दिलाएगी, सिंध में और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी और इंशाल्लाह ताला तरक्की का सफ़र होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।